हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे समाकलन का 7.5 प्रश्नावली। जो करना कैसे है, हम लोग को आंशिक भिन्न के रूप में बदल कर हल करना है। आंशिक भिन्न के रूप में, तो अब आंशिक रूप में हम बदलते कैसे हैं, इसका 3-4 गो नियम होता है, तो देखेंगे हम यहाँ पे। यदि मान लीजिए कि दे दिया जाए 1/x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे प्लस भी दे सकता है, तो इसको हम कैसे तोड़ते हैं, तो जितना भी ये गुणनखंड के रूप में दिया गया है इसको हम अलग अलग लिखेंगे। यानी a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी और प्लस c बाई एक्स माइनस सी। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि इसको हल करके ए बी सी का हम क्या करते हैं, मान निकालते हैं। मान निकाल करके फिर इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, रखेंगे, और रख करके फिर से इसका क्या करेंगे, हम लोग समाकलन करेंगे। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा नियम इसका, जैसे मान लीजिए होल वर्ग के रूप में दे दे, या क्यूब के रूप में दे दे, या 4 घात के रूप में दे दे, तो हम क्या करते हैं कि इस घात को बढ़ते हुए क्रम में या घात को घटते हुए क्रम में हम क्या करते हैं, इसको सजाते हैं। जैसे देखिए a बाई एक्स माइनस ए, फिर प्लस b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस c बाई एक्स माइनस ए का होल क्यूब। या तो हम घात को क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, या तो घात को घटते हुए क्रम में, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। a बटा में एक्स माइनस ए का होल क्यूब प्लस b बटा में एक्स माइनस ए पर 2 घात और प्लस c बटा में एक्स माइनस ए। अब यहां से भी फिर हम क्या करेंगे, वहीं ए बी सी का मान निकालेंगे, निकाल करके इसमें रखना है, और रख करके हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। ठीक है। अब समझिए, यदि मान लीजिए इस रूप में आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रूप में, ठीक, तो इसको हम कैसे करते हैं, जब एक्स स्क्वायर और 1 या फिर 1 की जगह पे कुछ भी हो, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको तोड़ने का नियम होता है, किसी दो स्वेच्छ अचर को ए बी चाहे बी सी चाहे सी डी को हम ए का ही में लेते हैं, और इसको तोड़ते कैसे हैं, तो सी एक्स प्लस डी और बटा में जो है क्या चीज, एक्स स्क्वायर प्लस 1। या हम ये भी लिख सकते हैं, सी एक्स प्लस डी ना लिख करके हम ये भी लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी और बटा में क्या चीज, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस रूप में हम तोड़ेंगे इसको। जहां समझ नहीं आएगा पूछिएगा, ठीक ना। अब समझिए, यदि मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए क्या चीज, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसको हम क्या बताए हैं, घात को बढ़ते हुए क्रम में चाहे घटाते हुए क्रम में लिखना है। अर्थात ये हो जाएगा 1/x प्लस 1, नहीं 1 बाई नहीं, a बाई, और फिर यहाँ पे क्या होगा, b बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस, देखिए जब एक्स स्क्वायर दिया गया हो तो यहाँ पे दो स्वेच्छ अचर को हम क्या करेंगे, एक साथ, यानी कि ए बी आप ले लिए हो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी एक्स प्लस डी और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस रूप में हम क्या करते हैं, आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ते हैं, और तोड़ करके फिर क्या करेंगे, ए बी सी का, जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में ए बी का मान निकाल रहे थे, उसी प्रकार इसमें भी क्या करना है, ए बी सी या डी का हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। मान निकाल करके इसमें फिर हमें क्या कर देना है, रखना है, और रख करके इसका क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग। चलो ना, चलिए देखिए पहला सवाल दिया गया है x बटा में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे दिया गया है गुणनखंड के रूप में, ठीक ना। तो इस सवाल को पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए x बटा में x प्लस 1 एक्स प्लस 2, और अभी बताया गया है कि जब गुणनखंड के रूप में रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग भाग में तोड़कर लिखेंगे। तो चूंकि दूगो गुणनखंड के रूप में दिया गया है, इसलिए ये क्या होगा, a बटा में x प्लस 1 और प्लस b बटा में x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्यों का त्यों हम उतारेंगे, x बटा में x प्लस 1 एक्स प्लस 2। अब क्या करिए, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बताइए,
x प्लस 1 और x प्लस 2। अब क्या करते हैं कि इस हर से इसमें हम भाग देते हैं ना, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 खत्म, क्या बचेगा x प्लस 2, और इससे हम किस में गुणा करेंगे a में, तो a इंटू एक्स प्लस 2। अब क्या करेंगे कि x प्लस 2 से इसमें भाग देंगे तो ये खत्म, क्या बचेगा x प्लस 1, और इससे किस में गुणा करेंगे हम लोग b में, तो ये हो गया b इंटू एक्स प्लस 1। अब चूंकि देखेंगे कि दोनों ओर का हर समान है इसलिए क्या हो जाएगा खत्म, क्या बचा x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस b एक्स प्लस 1। अब यहां से हमें क्या करना है a और b का मान निकालना है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि आप x का ऐसा मान रखो या तो a खत्म हो जाए या तो b खत्म हो जाए। अरे सुनना, तो ये बताइए x के जगह पे यदि हम -1 रख दें तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, a बच जाएगा, यानी a का मान यहां से क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे रखेंगे x इज इक्वल टू -1 रखने पर, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे हम लोग -1 रखेंगे। तो यहाँ पे रखिए, ये हो गया 1, यहाँ पे हो गया -1 प्लस 2, और यहाँ पे हो गया b -1 प्लस 1, है क्या हो जाएगा 0, अर्थात बचेगा क्या चीज -1 इज इक्वल टू 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और 1 में गुणा करेंगे तो, और ये क्या हो गया पूरा, अर्थात a इज इक्वल टू क्या हो गया -1, ठीक ना। अब हमें किसका मान चाहिए b का। b का मान ज्ञात करने के लिए आप x का मान रख दीजिए -2, -2 यहाँ पे रखेंगे तो -2 और +2 क्या हो गया 0। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर, तो जहां जहां x है वहां वहां आप क्या रखेंगे -2, यहाँ पे x है तो क्या रखेंगे -2, a फिर -2 +2 प्लस b, और यहाँ फिर x के यहाँ पे -2 और +1, यहाँ पे हो गया क्या चीज -2, ये क्या हो जाएगा 0, और प्लस यहाँ पे हो गया b, और -2 और +1 क्या हो जाएगा -1, अर्थात क्या होगा बताइए -b इज इक्वल टू कितना -2, माइनस माइनस खत्म, तो b बराबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आप a और b में तोड़े हो इसको आप इक्वेशन क्या मान लीजिए फर्स्ट। अब इस a और b का मान हम किस में रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। तो रखिए, दिया गया क्या चीज x बटा में x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू a के जगह पे कितना रखना है हमें -1, ये हो गया -1 बटा में x प्लस 1, और प्लस b के स्थान पर 2 बटा में कितना x प्लस 2। अब करना है क्या चीज हमें इसका समाकलन, समाकलन लगा लेते हैं। ये हो जाएगा x बटा में x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू डी एक्स, इधर समाकलन लगा लीजिए -1 बटा में x प्लस 1 इंटू डी एक्स, और फिर 2 बटा में x प्लस 2 इंटू डी एक्स, माइनस को कर लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, और 2 यहाँ पे अचर पद है कहाँ करेंगे बाहर, तो क्या बचेगा 1 बटा में x प्लस 2 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब चूंकि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या चीज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स का क्या होता है, ठीक ना। तो इस पूरे को यदि हम x मान लें तो ये किसका फार्मूला बनेगा log x का, x के यहाँ पे है क्या x प्लस 1 और प्लस 2, इसको पूरा को हम क्या मान ले x मान ले, तो ये क्या हो जाएगा और प्लस c, जो माने हैं उसका अवकलन करने पे 1 आएगा, इसलिए हम भाग नहीं दिए क्योंकि x का अवकलन 1 और 1 का 0, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 से भाग देने पे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम नहीं दिए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत चलिए देखिए दूसरा सवाल, यहाँ पे दिया गया 1 बाई एक्स स्क्वायर -9, ठीक ना।
इसको हम लिख सकते हैं 1/x², और इस 9 को हम लिख सकते हैं क्या चीज, 3 का स्क्वायर। अब ये हो गया फार्मूला a² माइनस b² का। क्या होता है बताइए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या चीज, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हो गया क्या चीज, गुणनखंड के रूप में। इसको अब क्या करेंगे, 2 पद में हम बांटेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, सवाल हो गया है 1/x+3 और x-3। इसको हम कैसे तोड़ेंगे बताइए, a बटा में x+3 और प्लस b बटा में x-3। अब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/x+3 x-3, और एलसीएम इसका क्या होगा, तो x+3 और x-3। अब बताइए इससे हम क्या करेंगे, भाग। तो x+3 से x+3 खत्म, क्या बचेगा, इससे आप a में क्या करो, मल्टीप्लाई। तो a इंटू x-3 और प्लस x-3 से x-3 खत्म, क्या बचा, x+3। इससे किस में मल्टीप्लाई करेंगे आप, b में, ठीक। अब यहाँ पे दोनों का हर समान, इसलिए क्या हो जाएगा, खत्म। तो यहां बचा 1 और यहां हो गया a इंटू x-3 और प्लस b इंटू x+3। और फिर वही काम करेंगे, आप x का ऐसा मान रखो कि या तो a खत्म हो जाए या तो बताइए यदि हम 3 रख दें तो 3 में से 3 गया 0 है, पूरा 0 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और यदि -3 रख दें तो -3 और +3 0, यानी a का मान यहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर -3 रखने पर, तो यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए a, यहाँ पे x के जगह पे -3, फिर -3 और प्लस b, यहाँ x की जगह पे -3+3, ठीक है। अब बताइए हाई क्या हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0, और 0 से गुणा करेंगे तो 0, और ये हो गया क्या चीज, -3 -6a और प्लस 0, अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर क्या चीज, बताइए 6 गुणा के रूप में है, बराबर किधर करेंगे तो, यानी ये हो जाएगा क्या चीज, -1/6, ठीक है ना। अब देखिए, अब x के जगह पे क्या रखना है बताइए, x के जगह पे आप 3 रख दो तो a का मान क्या हो जाएगा, 0 रखिए। x बराबर, हाँ x बराबर 3 रखने पर, रोक करके करने से x बराबर 3 रखने पर, ठीक है ना। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे हम लोग, 3। तो 1 इज इक्वल टू, देखिए a है तो a, यहाँ x के यहाँ पे 3 - 3 प्लस b, और यहाँ पे रखना है 3 + 3, तो बताइए यही क्या हो जाएगा, 0 ना, प्लस 3 3 6b। यहां से यदि हम b का मान निकाले तो कितना, 1/6। अब इस a और b का मान है जो आप आंशिक भिन्न में तोड़े हैं, इसमें क्या करेंगे, रखेंगे। तो सवाल हम लोग का क्या हो जाएगा, 1/x+3 इंटू x-3 इज इक्वल टू, इंटू dx इज इक्वल टू होगा, a के जगह पे क्या रखना है हमें, -1/6 रख लीजिए, -1/6, और बटा में दिया गया x+3 इंटू dx। फिर b के जगह पे हमें क्या रखना है, 1/6 बटा में दिया गया x-3 इंटू dx। अब इसका करिए समाकलन, ठीक है ना। तो इस अचर पद को हम क्या करेंगे, बाहर, यानी 1/6, तो बचेगा 1/x+3 इंटू dx। फिर इस 1/6 को कहा अचर पद है तो इसको बाहर करिए, और ये हो जाएगा 1/x-3 इंटू dx। और अभी फार्मूला लिखवाया गया था क्या चीज, 1/x इंटू dx का क्या होता है, log x प्लस c। तो -1/6 को आप बाहर करो, देखिए दिया गया 1/x+3, तो इस पूरे को आप क्या मान लो, x मान लो। तो फार्मूला किसका बन जाएगा, log x का।
और जिसको माने हैं उसके अवकलन से हम क्या करते हैं, भाग। तो x का अवकलन 1 और अचर पद का 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 और 1 से भाग देने पे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, छोड़ दीजिए ऐसे ही। प्लस यहाँ पे 1/6, फिर इसको यहाँ पे क्या मान लीजिए, पूरे को x मान लीजिए, तो 1/x का log x, और फिर से यहाँ पे जब इसका हम अवकलन करेंगे तो 1 होगा और 1 से भाग देने पे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और लास्ट में हम क्या करते हैं, गोचर पद c जोड़ देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, बंद कर दो ऐसा।